दोस्तों, आज से हमारा एक नया चैनल शुरू हो रहा है, ऑनलाइन मार्केट। आपने हमारे पुराने चैनल ऑनलाइन कमाई को तो बहुत सारा अपना प्यार दिया। अपेक्षा करते हैं कि इस नए चैनल को भी आप अपना पूरा प्यार देंगे। तो सबसे पहले तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी है। आप उस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। यानी इस चैनल पे जो आपने नहीं देखा, यानी आप समझ सकते हो, कुछ ऐसे स्टॉक वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले जो अभी तक दौड़े नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे स्टॉक ही वहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ शेयर होल्डर की यहाँ पे फरमाइश के हिसाब से भी कुछ ऐसे स्टॉक को हम एनालिस करने वाले हैं। साथ में आपके कमेंट्स के जवाब भी आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो बिल्कुल अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आज बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। आपने देखा होगा कि परसों भी गिरावट के साथ में बाजार ने क्लोजिंग दी थी और ये गिरावट अब आगे बढ़ रही है। एक तो इसके पीछे वजह कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाजार दौड़ चुका था और यहाँ पे अब थकावट सी हो रही है बाजार को। और कुछ रीज़न है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव बने हुए हैं। ग्लोबल रीज़न खास इसमें भूमिका निभा रहे। स्पेशली अगर आप देखें तो इंडिया की जो टेंशन शुरू हुई है कनाडा के साथ में, उसका भी निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है कनाडा के इन्वेस्टरों का यहाँ पे हमारे इंडिया के बाज़ार में, और उस वजह से उन शेयरों में भारी गिरावट हो रही है। दूसरे और भी रीज़न है। इसके बीच में आज जो लिस्टिंग हुई है आरआर केबल की, उसकी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक नए आईपीओ की शुरुआत भी होने जा रही है। क्या इसमें दाव लगाना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये गिरावट कहाँ से ज़्यादा निकल के आ रही है और क्या इस समय हमें बाजार से निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके, या फिर डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 66,887 के स्तर पर, जहाँ पे 709 पॉइंट की भारी गिरावट है, यानी 1.05% गिरा इस समय BSE सेंसेक्स, और ये ज़बरदस्त गिरावट है। वैसे आप देखें तो जो शुरुआत है वही निगेटिव हुई थी, करीब 67,080 के स्तर पर शुरुआत हुई थी और थोड़ी समय के लिए बाज़ार में पॉजिटिव थोड़ा सा माहौल बना, कुछ गिरावट थोड़ी सी रिकवर हुई, लेकिन फिर माहौल देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट का बना और इस समय लगभग अपने निचले लेवल पे बाजार है, क्योंकि जो इंट्राडे का लो है वो 66,864 के स्तर पे। तो देख सकते हो कि बाजार में गिरावट लगातार बढ़ रही है। निफ्टी 50 में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 19,933 के स्तर पे देख सकते हो कि करीब 200 पॉइंट की गिरावट है, यानी निफ्टी ने 20,000 के स्तर को तोड़ दिया है और इसमें 0.99% की गिरावट बनी हुई है। तो वैसे तो इंट्राडे में देखें तो 20,000 के स्तर को एक बार हमने मेंटेन होते हुए देखा था, लेकिन गिरावट के माहौल में वो टूट चुका है। तो अब यहाँ से कुछ बड़ी गिरावट हो सकती है। अब जो बड़ी गिरावट है सबसे ज़्यादा वो देखें तो निफ्टी 50 में, ये करीब 1% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, यहाँ पे 0.73% की गिरावट है। निफ्टी 100 में फिर से बड़ी गिरावट है, करीब 0.96% की गिरावट है। निफ्टी 200 में भी 0.85% की गिरावट है और निफ्टी 500 में 0.81% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 50 खाली एक ग्रीन दिखाई दे रहा है, 0.18% की तेज़ी देख रही है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें, यहाँ पर भी 0.19% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप में फिर से बड़ी गिरावट है, करीब 1.03% की गिरावट है। इंडिया VX इस समय 4.17 पॉइंट देख सकते हो कि ये पॉजिटिव दिख रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 में भी 0.21% की गिरावट है। स्मॉल कैप में 0.97% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 0.69% की गिरावट है। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 में 0.38% की गिरावट है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बड़ी गिरावट है वो तो निफ्टी के इंडेक्स में है, इसके अलावा स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट है। आज मिड कैप थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मिड कैप में बड़ी गिरावट नहीं है, बाकी निफ्टी के बड़े इंडेक्स और इसके अलावा देखें तो स्मॉल कैप में गिरावट ज़्यादा है। अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी बैंक में सबसे बड़ी गिरावट है, करीब 1.37% की भारी गिरावट हो रही है। और आप देख लो उसके बाद में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 1.37% की गिरावट है, जितनी बैंकिंग शेयरों में ही गिरावट है। और उसके बाद अगर आप गिरावट देखें तो निफ्टी मेटल के अंदर है, करीब 1.28% की गिरावट है और निफ्टी प्राइवेट बैंक में जो गिरावट है वो सबसे ज़्यादा 1.38% की गिरावट है। तो ये आज कुछ जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा लूजर है। यहाँ पे जो देख सकते हो कि जो सबसे कम गिरावट है तो वो आपको दिखाई देगी निफ्टी ऑटो के अंदर, 0.04% की मामूली सी गिरावट है। और इसके पीछे जो खबर निकल कर आई है कि टाटा मोटर्स अपनी व्हीकल की प्राइस बढ़ाने जा रही है, उससे थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट सुधरा है ऑटो सेक्टर का। बाकी ओवरऑल सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट है। तो ये देख सकते हो कि हेल्थ केयर इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी
ऑटो इंडेक्स के बाद गिरावट का माहौल थोड़ा सा कम है। बाकी सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट है, लगभग देख सकते हो कि 1% के आसपास की गिरावट है और देख सकते हो कि हर सेक्टर दबाव में दिखाई दे रहा है इस समय। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बन रही है कि इंडिया और कनाडा के रिश्ते इस समय देखें तो ख़राब थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। कनाडा ने जो डिसीजन लिए और इंडिया को एक तरह से देखें तो जो ब्लेम लगाया कि वहाँ पे उनके एक नागरिक की हत्या हुई जिसमें रॉ का हाथ है और इस मामले ने पूरा का पूरा तुल पकड़ा है और इस वजह से यहाँ पे लग रहा है कि जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया, कनाडा पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया शेयरों में, वो अगर पैसे निकालते हैं तो फिर इन शेयरों में भारी गिरावट हो सकती है। तो ये जो कनाडा और इंडिया के बीच में जो टेंशन शुरू है इसका असर उन कंपनियों पे ज़्यादा हो रहा है जिनका कारोबार वहाँ पे कनाडा में भी है और साथ में कनाडा पेंशन फंड द्वारा निवेशित कंपनियों के शेयर पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो बाजार खुलते ही ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी और 97 कम्युनिकेशन के शेयरों में भी गिरावट हुई लगभग 2% के आसपास। इसके अलावा नाइके के स्टॉक में भी गिरावट हुई। कनाडा पेंशन एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने काफ़ी कंपनियों में पैसे लगाए, करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। वो करीब 30 भारतीय कंपनियों में उनका जो कनाडा में कारोबार भी फैला हुआ है। ये देख सकते हो कि जो निवेश है करीब 40,000 करोड़ के ऊपर का निवेश है। ऐसे में तनाव बढ़ने के कारण इन कंपनियों के लिए भी संकट पैदा हो सकता है। तो कनाडा पेंशन फंड का जहाँ पे निवेश है उन कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। साथ में ऐसी कंपनियाँ जो कनाडा में काम करती है उनके साथ संबंध है, उन कंपनियों में भी इस समय भारी नुकसान की संभावना बनी हुई है। तो ये जो बाजार में गिरावट और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो HDFC बैंक का है जो 4% से ज़्यादा टूटा है और ये इंडेक्स का टॉप लूजर है और इसकी वजह से देखें तो यहाँ पे बाजार के सेंटीमेंट ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ BPSL JSW स्टील में भी 2% से आसपास की गिरावट है। तो गिरावट के जो रीजन है उसमें देखें तो एशिया और अमेरिकी बाजार में बिकवाली का जोर चल रहा है। USF जो फेड पॉलिसी में आने वाले समय जो पॉलिसी में क्या बदलाव होगा उसको लेकर भी इन्वेस्टर मार्केट को देख के वेट एंड वॉच कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है और दूसरी तरफ HDFC बैंक का बड़ा योगदान है गिरावट में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक्सपर्ट है जो HDFC बैंक के मैनेजमेंट की कमज़ोर कमेंट्री से काफ़ी ज़्यादा निराश है। HDFC बैंक का शेयर गिरा है। बैंक ने कहा है कि मर्जर की वजह से मार्जिन और डिपॉजिट लोन में ग्रोथ में कमी आ सकती है। तो इस खबर ने यहाँ पे HDFC के शेयर में भारी गिरावट की है। तो कुल मिला के देखें तो इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। वैसे टाटा मोटर्स की तरफ से जो कमर्शियल गाड़ियाँ महंगी होगी इसके अनाउंसमेंट 1 अक्टूबर से इसकी प्राइस में 3% बढ़ेंगे, इसने इस खबर से उसके थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव किया है। अब यहाँ पे देखें तो ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने HDFC बैंक के ऊपर स्टॉक पर अपनी जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट ने कहा है कि विलय के बाद HDFC बैंक की कुल बुक वैल्यू प्रति शेयर 23 रुपये पर आ गई है, इसलिए स्टॉक के टारगेट प्राइस को 1920 रुपये से घटा के उन्होंने 1800 कर दिया है। तो फिलहाल देख सकते हो कि जो टारगेट थोड़ा नीचे आया है। कुल मिला के देखें तो बाजार के लिए इस समय सेंटीमेंट ठीक नहीं दे रहे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि RR काबेल की आज मार्केट में लिस्टिंग हुई है और 14% प्रीमियम के साथ में लिस्टिंग हुई है। आप देखो कि इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है NSE पर 1180 के आसपास रही, जबकि BSE पे देखें तो 13.9% की लिस्ट प्रीमियम के साथ में 1179 के ऊपर लिस्टिंग हुई है और इसकी जो इशू प्राइस थी वो 1035 के आसपास थी। आप देखो तो ये ओवर सब्सक्राइब होता करीब 18.69 गुना भरा था, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट के हिसाब से देखें तो उतनी बड़ी तेज़ी बन नहीं पाई थी जितना इसका ओवर सब्सक्राइब हुआ था। उस हिसाब से देखें तो जो लिस्टिंग है वो कम से कम 50% ऊपर हो सकती है, वैसे हुआ नहीं है। तो ये मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। आज से सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड का IPO भी खुल गया है और 22 सितंबर तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जो मिनिमम इसका लॉट देखें तो 14,630 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी IPO के जरिए देख सकते हो कि 730 करोड़ रुपीज़ जुटाने जा रही है और 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे। तो आप देखिए कि IPO ओपनिंग हुआ 20 सितंबर को, IPO क्लोज होगा 22 सितंबर को, शेयर अलॉट होंगे आपके 27 सितंबर को, रिफंड आपको 29 सितंबर तक मिल जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आएंगे 3 अक्टूबर तक। कंपनी इसका प्राइस बैंड 366 से लेकर 385 के आसपास रखा है। रिटेल निवेशकों को मिनिमम एक लॉट यानी 38 शेयरों के लिए बिडिंग करनी होगी और देख सकते हो कि 385 के हिसाब से एक लॉट के लिए आपको करीब 14,630 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैक्सिमम आप 494 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बाजार के इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ा ताज़ा जो है कारण वो घटनाक्रम ग्लोबल टेंशन है इस समय कनाडा और इंडिया के बीच में, उसकी वजह से असर देखने को मिला है और ऐसे में लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और ऐसे में थोड़ी सी बाजार में आपको संभलने की जरूरत है। अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।